आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशली त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। मणिपुर हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी ने कई आरोप लगाए। आपने इन आरोपों में मणिपुर दंगा मामले में न्यायिक आयोग को शपथ पत्र के साथ सौंपे गए एक ऑडियो टेप का भी जिक्र किया। कहा कि इस टेप में दो आवाजें हैं। आपने आरोप लगाया कि एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी सीएम एन बीरेन की बताई जा रही है। पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस ऑडियो टेप का हवाला देते हुए कहा कि मणिपुर को एक साजिश के तहत जलाया गया, इसलिए 1 साल से चल रही मणिपुर के सीएम एन बीरेन को पद से नहीं हटाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑडियो टेप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम बोरेन को कह रहे हैं कि बम नहीं मारना है, तो वहीं सीएम बीरेन अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि बम चुपके से मारना है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि मणिपुर में कारगिल योद्धा की पत्नी को नग्न अवस्था में परेड कराई गई थी और उनका रेप किया गया था। इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री कहते हैं कि भीड़ ने इन महिलाओं को कपड़े पहनाकर घर भेजा। साथ ही ये भी कहते सुने आ रहे हैं कि इसका क्या सबूत है कि इन महिलाओं का रेप हुआ है। पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि 3 मई 2023 को मणिपुर में दंगे शुरू हुए थे। तब से लेकर आज तक वहां हजारों घर जल चुके हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं, कई महिलाओं का दुष्कर्म भी हुआ। 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन मणिपुर की डबल इंजन की सरकार अभी तक 2 समुदायों के बीच की हिंसा को रोकने में विफल रही। जब मणिपुर की स्थिति संभालने में असफल रहे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग उठने लगी, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है, इसलिए उन्हें इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। सवाल ये है कि किस तरह का सहयोग था, उन्हें अब तक क्यों नहीं हटाया गया। इसका जवाब उन्हें टेप के सामने आ रहा है, जो न्यायिक आयोग के समक्ष एक शपथ पत्र के साथ रखा गया है। साथियों, मई 3, 2023 को मणिपुर में दंगे शुरू हुए थे। हजारों की संख्या में वहां पर घर जलाए जा चुके हैं, लोगों को मारा जा चुका है, रेप्स, मॉलेस्टेशन के केसेस हुए हैं। 2 समुदायों के बीच आज तक 1 साल के ऊपर भी दंगे रोक नहीं पाई वहां की डबल इंजन की सरकार। जब लगातार एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने की डिमांड उठने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री रहे, तो अमित शाह जी ने सदन के पटल में कहा कि हमें उनसे हर तरह की कोऑपरेशन मिल रही है, इसलिए उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। ये क्या कोऑपरेशन थी और क्यों उनको अब तक हटाया नहीं गया, उस बात का जवाब शायद उन टेप्स में निकलकर सामने आया है जो एक जुडिशियल इंक्वायरी के साथ, जुडिशियल कमीशन के सामने रखी गई हैं। एफिडेविट समेत ये टेप्स रखी गई हैं। अमित शाह जी ने उनको कहा बॉम्ब मत, तुम बॉम्ब मारता है। वो हंसते हुए सबको बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा अरे बीरेन सिंह तुम बॉम्ब मारता है, नहीं मारना है। डीजी को बुलाकर अमित शाह जी ने समन किया, कहा बॉम्ब नहीं मारना है, और बीरेन सिंह जी कह रहे हैं चुपके से यूज करना है। 2 समुदाय के बीच में शांति बनाने की बजाय वहां के मुख्यमंत्री इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बॉम्ब चुपके से मारना है। क्या यही वजह है जो अब तक वहां पर राइट्स कंट्रोल नहीं हुए, शांति कायम नहीं हुई? प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी अब तक मणिपुर नहीं गए। लोकसभा चुनाव के प्रचार के टाइम भी प्रधान प्रचारक मणिपुर नहीं गए। क्या यही वजह है? क्या इसी कोऑपरेशन की बात कर रहे थे अमित शाह जी सदन के पटल पर, जिस वजह से इनका इस्तीफा नहीं लिया गया? इससे भी ज्यादा भयावह मुझे लगता है, आप सबको पता होगा कि मणिपुर का इंस्टेंस हम सबके सामने कब आया, जब हम सबने देखी वो वीडियो, वो वायरल वीडियो जिसमें कारगिल योद्धा की वाइफ को नग्न अवस्था में इधर उधर हाथ लगाते हुए, प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाते हुए परेड कराया गया, और उनको परेड कराने के बाद उनके साथ रेप किया, उनका टॉर्चर हुआ। बकायदा टेस्टिमनी है इस बात की उन महिलाओं की ऑन रिकॉर्ड। और बीरेन सिंह जी क्या कह रहे हैं उस इंसिडेंट के बारे, जिस इंसिडेंट ने हमारे सबके कॉन्शियंस को झकझोर दिया था। उस इंसिडेंट के बारे सुनिए, टेप्स में क्या खुलासा हुआ है, मुख्यमंत्री मणिपुर के बीरेन सिंह जी क्या कहते हैं। जिस मॉब ने इनको जो 2 महिलाओं को, कारगिल योद्धा की वाइफ को नग्न अवस्था में परेड कराया जिस मॉब ने, और उसके बाद उनका रेप किया,
बीरेन्द्र सिंह जी कहते दिख रहे हैं कि हमें कहना चाहिए था कि वो मॉब ने तो उनको कपड़े पहनाए, उनको घर भेजा कपड़े पहनाकर, और क्या सबूत है इस बात का कि उनका रेप भी हुआ। ये स्थिति थी मणिपुर की, ये वहां के सीएम हैं, ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है। क्या इनको बेटियों की इज्जत, महिलाओं की इज्जत के प्रति कोई भी संवेदना है? ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डिटेल्स इमर्ज हुई हैं। डेफिनेटली इस पर गृह मंत्रालय को और बीरेन्द्र सिंह जी को जवाब देना चाहिए। क्यों अब तक बीरेन्द्र सिंह वहां के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं, क्यों उनको हटाया नहीं जा रहा? तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।